तो आज एक बार फिर से थर्ड क्लास यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक की और बेसिक जानकारी इससे पहले दे रहे थे, कंप्यूटर की फीचर्स और विशेषताओं के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। आज उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने बताया था यहाँ पे स्पीड के बारे में, और यहाँ पे कंप्यूटर की स्पीड जो है मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में यहाँ पे मेजर की जाती है। बहुत तेज स्पीड से काम करता है, बहुत से लोगों को काम कर लेता है, जिससे बहुत से लोगों को जो सैलरी देनी पड़ती थी वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो जाती थी। अब यहाँ पे एक ही ऑपरेटर सभी लोगों का यहाँ पे काम बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी कर लेता है। इसके अलावा कंप्यूटर से सेकंड एडवांटेज जो है वो है यहाँ पे इसके स्टोरेज का। तो स्टोरेज जो है कंप्यूटर में ये सेकंड एडवांटेज है। कंप्यूटर जितना भी डाटा स्टोर करता है ये सारा डाटा जो है 0 1 के फॉर्म में स्टोर करता है। तो जो हम लिखते हैं ABCD या सिंबल या चार्ट या मैप, ये सारी चीजें स्टोर नहीं होती हैं। कंप्यूटर में जो स्टोर होता है उसी को कन्वर्ट करके 0 1 के फॉर्म में स्टोर कर देता है। और मार्केट में जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, आज इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं ये सब 0 1 कैपेसिटी के हिसाब से आते हैं। एक कैपेसिटी क्या होती है, 0 1 क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। 0 1 का मतलब होता है यहाँ पे बिट। तो 0 या 1 इसको यहाँ पे बिट बोला जाता है। अब यहाँ पे एक बाइट अगर हम देखें, एक बाइट का मतलब हो गया 0 1 0 1 0 1। ऐसी 8 बिट को अगर हम मिलाएंगे तब यहाँ पे एक बाइट बन जाएगा। एक बाइट कहें या फिर यहाँ पे 1 कैरेक्टर कहें, क्योंकि अगर हम एक कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर करते हैं तो एक बाइट की जगह लेता है। एक बाइट के अंदर 2 निबल्स होती हैं। दो निबल्स जो है वो यहाँ पे एक बाइट पे होती है, तो इसका मतलब एक निबल जो है वो 4 बिट के बराबर होती है। तो एक निबल जो है वो यहाँ पे 4 बिट के बराबर हो गई। अब यहाँ पे देखें एक किलोबाइट में, क्योंकि पहले जो है स्टोरेज डिवाइसेस सब किलोबाइट में ही आते थे। एक किलोबाइट का मतलब केबी में 1024 बाइटें होती हैं। तो 1024 बाइटें जब मिलती हैं तब एक किलोबाइट बनता है। एक मेगाबाइट, मेगाबाइट का मतलब हो गया MB। अगर हम इसको शॉर्ट में बोले तो कोई MB बोलता है तो समझ जाइए मेगाबाइट ही बोल रहा है। 1024, क्योंकि शॉर्ट में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। 1024 KB शॉर्ट में ही लिख देते हैं। और 1 GB गीगाबाइट, GB का मतलब गीगाबाइट। एक 1024 MB। एक TB टेराबाइट। 1024 GB के बराबर हो। पेटाबाइट TB 1024 TB के बराबर हो गया। स्टोरेज डिवाइसेस जो आते हैं वो या तो GB में आते हैं या TB में आते हैं, जो आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। और सारे स्टोरेज डिवाइसेस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होते हैं। 10 साल तक ये खराब नहीं होते हैं और डेटा बड़ी आसानी से यहाँ पे स्टोर होते रहते हैं। आज जितनी बैंकिंग सेक्टर है बड़ी आसानी से यहाँ पे पैसे विड्रॉल हो जाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट होता है। सारे जितने भी अकाउंट होल्डर हैं सबकी इंफॉर्मेशन जो है बड़ी आसानी से मेमोरी में स्टोर है, जहाँ से बड़ी आसानी से पैसा जो है विड्रॉल हो जाता है।
और कहीं पे ऑनलाइन पेमेंट जो है वो यहाँ पे हो जाता है। ये सब स्टोरेज डिवाइसेस की देन। स्टोरेज डिवाइसेस अगर देखें तो यहाँ पे कंप्यूटर में दो प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, इनके बारे में भी नाम लिखते चलते हैं। पहला स्टोरेज डिवाइसेस होता है प्राइमरी स्टोरेज। दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज भी बोलते हैं। प्राइमरी स्टोरेज में जो स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं, आगे इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। केवल आज जो है नाम यहाँ पे इनका लिखते चलते हैं। रैम है, रोम है, ये मेन है, और प्रोम है। इनके फुल फॉर्म भी लिख देते हैं। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। और प्रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रैम जो होती है वो वॉलेटाइल होती है। नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे इसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। वॉलेटाइल क्या होता है, ये वॉलेटाइल स्टोरेज होता है, लिखते चलते हैं। वॉलेटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी, अस्थायी मेमोरी। हिंदी बोलते हैं इसको अस्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। जबकि नॉन वॉलेटाइल यहाँ पे होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है परमानेंट मेमोरी होती है ये। आगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखते चले कि यहाँ पे स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी। आगे बताएंगे इसमें स्थायी और अस्थायी मेमोरी, इनके यूजेस क्या हैं और प्रोम के यूजेस क्या होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज के भी नाम लिखते चलते हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें यहाँ पे सबसे मेन जो है, किसी जमाने में होता था एफडी, पीडी। तो एफडी बहुत यूज किया है हम लोगों ने, अब यहाँ पे एफडी नहीं चलता है। इसके अलावा एचडी, ये इनके हम शॉर्ट लिख रहे हैं, अब इसके फुल फॉर्म में लिखेंगे। इसके अलावा सीडी रोम और डीवीडी, ये मेन है जो प्रेजेंट टाइम पे, इसमें से भी कुछ जो है यूजर बहुत कम हो गए। एफडी का मतलब पहले चलती थी फ्लॉपी डिस्क। हो सकता है स्टूडेंट ने देखी भी ना हो फ्लॉपी डिस्क होती कैसी है। तो आगे इसके बारे में बताएंगे, फ्लॉपी डिस्क के बारे में क्या होती थी और क्यों ये अब यूज नहीं होती है। इसके अलावा पेन ड्राइव, इस समय फास्टर यही है, पेन ड्राइव, जिसको हम लोग फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कि फ्लैश ड्राइव क्या होती है। फ्लैश ड्राइव जो है पेन ड्राइव का ही नाम होता है। अगर कोई बोलता है पेन ड्राइव तो भी वो पेन ड्राइव बोल रहा है, फ्लैश ड्राइव तो भी वो पेन ड्राइव के बारे में ही बोल रहा है। जबकि एसडी जो है हार्ड डिस्क,
ये भी दो प्रकार की होती है, पाटा हार्ड डिस्क, साटा हार्ड डिस्क। आगे इसके बारे में भी यहाँ पे बताएंगे। एचडी क्या होती है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए सी रोम और डीवीडी। सी रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। यहां पे लिखे दे रहे इसको ऊपर वाल, इसका भी फुल फॉर्म। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है वो यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज में, चाहे वो डीवीडी हो या सी रोम हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। एचडी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, फिक्स मेमोरी होती है, और फ्लॉपी डिस्क अब चलती नहीं है। पेन ड्राइव है जिसको यहाँ पे फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस से जैसे बताया है कि यहाँ पे सालों इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, जैसे स्टोर करी है वैसा ही डाटा रहेगा। बस ये चीज ध्यान रखना है, 0-1 के फॉर्म में ही सारा डाटा इसके अंदर स्टोर होता है। थर्ड फीचर जो है वो है यहाँ पे एक्यूरेसी का। कंप्यूटर बिल्कुल सही रिजल्ट देगा, लेकिन कंप्यूटर दो प्रिंसिपल फॉलो करता है। पहला होता है GIGO और दूसरा होता है FIFO। GIGO का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज को हिंदी में बोलते हैं कूड़ा। अगर कंप्यूटर में कमांड जो है रॉन्ग दिए जाएंगे, गलत दिए जाएंगे, इंस्ट्रक्शन सही नहीं है तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रिजल्ट जो है वो गलत मिलेगा। रिजल्ट हमें जब ही सही मिलेगा जब हम यहाँ पे कमांड या निर्देश जो है बिल्कुल सही राइट करेंगे। तो सही राइट करने पे यहाँ पे बिल्कुल सही रिजल्ट है, और कमांड अगर गलत देंगे, गार्बेज वाली देंगे, तब यहाँ पे रिजल्ट भी गार्बेज वाला ही मिलेगा। इसके अलावा FIFO मीन्स होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो जितनी तेज कमांड लिखेगा उतनी तेज रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसके अंदर यहाँ पे टाइपिंग का भी टेस्ट होता है। अब टाइपिंग का टेस्ट स्टूडेंट दे रहा है तो बहुत से लोग बहुत जल्दी टाइप कर लेते हैं, बहुत से लोग बहुत स्लो टाइप करते हैं देर से, और बहुत से लोगों का काम कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसमें कंप्यूटर की फॉल्ट नहीं है, यूजर की फॉल्ट है। यूजर अगर स्लो निर्देश देगा, स्लो यहाँ पे कमांड इंस्ट्रक्शन राइट करेगा, उसका रिजल्ट स्लो आएगा। हमारे अकॉर्डिंग ही कहने का मतलब कंप्यूटर काम करता है। कमांड सही है तो यहाँ पे रिजल्ट भी हमेशा सही रहेगा। तो कंप्यूटर में एक्यूरेसी का प्रॉफिट तभी है जब यहाँ पे कमांड जो है वो यहाँ पे सही होंगी। इसके अलावा ऑटोमेशन, कंप्यूटर जो है वो अपने आप काम करता है, सिर्फ हमें कमांड या निर्देश देने होते हैं। मान लो जैसे एग्जांपल, ध्यान से इसको समझना है। एक फाइल बनाई है हमें यहाँ पे, 100 पेज की फाइल बनाई है, और 100 पेज हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है। प्रिंट का मतलब हार्ड कॉपी लेनी है। कंप्यूटर जो प्रिंटेड कॉपी होती है उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी लेने के लिए हमें दो चीजें लेनी होंगी, एक यहाँ पे स्टार्ट देना होगा और दूसरा यहाँ पे टारगेट देना होगा। स्टार्ट दे दिया यहाँ पे हमें 1 से स्टार्ट करना है, और टारगेट दे दिया यहाँ पे 100, और उसके बाद प्रिंट कमांड पे क्लिक कर दिया। अब कंप्यूटर यहाँ पे जो है आसानी से सारे पेज जितने भी टास्क हमें दिया है अपने आप एक एक पेज यहाँ पे प्रिंटर से उठाता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा। तो प्रिंटर अपने आप यहाँ पे सारी प्रोसेस करता रहेगा, कंप्यूटर के दिए हुए निर्देशों का पालन करेगा, और जितने यहाँ पे पेजेस दिए वो सब अपने आप प्रिंट हो जाएंगे। अगर हमारा प्रिंटर तेज गति से प्रिंट करने वाला है तो बहुत जल्दी सारे प्रिंट आउट हो जाएंगे। अगर स्लो है तो रिजल्ट जो है वो यहाँ पे स्लो आएगा। लेकिन बीच में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पे प्रिंट कमांड स्टार्ट और यहाँ पे टारगेट देने के बाद ओके कर दिया, और अपने आप यहाँ पे सारे पेजेस जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो ये ऑटोमेशन के द्वारा ही होता है।
तो कंप्यूटर जो है सिर्फ उसमें निर्देश या कमांड लिखने होते हैं और उसके बाद की प्रोसेस जो है वो यहाँ पे कंप्यूटर में अपने आप होती है। इसके अलावा डिलीजेंस का मतलब होता है यहाँ पे परिश्रमी। कंप्यूटर में दो चीजें नहीं होती है जो हम लोगों में होती है, एक होता है बेस और दूसरा होता है टायर। ना तो इसकी गति नीचे जाएगी ना ये थकेगा, विदाउट थके विदाउट रुके अपना काम लगातार कंटिन्यू, चाहे वो आवर्स हो, पर आवर्स हो या 24 आवर्स या यहाँ पे बहुत दिन तक यहाँ पे अपना काम करता रहेगा। शेयर मार्केट है, रेलवे रिजर्वेशन है, जहाँ पे कंप्यूटर बंद ही नहीं होते। तो यूजर काम करते करते थक जाता है लेकिन कंप्यूटर जो है वो कभी नहीं थकता। कंप्यूटर जो है वो यहाँ पे लगातार अपना काम जो है वो करता रहेगा। इसके अलावा कंप्यूटर जो है वो वर्सेटाइल है। अब यहाँ पे अगर कंप्यूटर वर्सेटाइल ना होता तो आज कंप्यूटर जो है इतना ज्यादा पॉपुलर भी ना हो पाता। वर्सेटाइल का मतलब ये है कि मान लो जैसे हमें कोई लेटर लिखना है, कैलकुलेशन वाला काम करना है, इंटरनेट पे काम करना है, गेम खेलना है, ये सारे काम यहाँ पे कंप्यूटर में, यहाँ पे एक ही कंप्यूटर पे सारे काम बड़ी आसानी से हो जाएंगे। ओनली वन कंप्यूटर, बस अलग अलग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही कंप्यूटर पे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर का फीचर्स, ये गुण जो है वो वर्सेटाइल बोला जाता है। तो ये 6 फीचर्स है जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है आज पूरी दुनिया में सबसे अधिक पॉपुलर डिवाइस है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं।